हाय, मैं बालकृष्ण खिलजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट द सेम ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन में अभी हम लोग देखेंगे कि बेसिकली लाइक हाउ टू गिव लाइक द पर्टिकुलर द राइट्स टू द पर्टिकुलर यूजर। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि जो भी यूजर्स थे, यूजर या एडमिन डैशबोर्ड्स, हम लोगों ने उसे डिवाइड किया था और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, सेशंस को सेट करके दे दिया। सेशन सेट होने के बाद अगेन लाइक वी हैड सीन बेसिकली लाइक हाउ वी हैड एक्सेसिंग लाइक दैट द सेशन डायरेक्टली थ्रू आउट लाइक द व्यू फाइल। तो व्यू फाइल में हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली उसको एक्सेस करके देखा और वो एक्सेस भी हो रहा है अभी। एक्सेस करके हम लोगों ने क्या किया, जो लाइक वेलकमिंग मैसेजेस रहता है, लाइक वेलकमिंग मैसेज भी हम लोगों ने दिया, लाइक एडमिन के लिए भी और पर्टिकुलर यूजर को भी हम लोगों ने वेलकम मैसेज भी हम लोगों ने सेट करके दे दिया। ओके, आफ्टर दैट लाइक अभी हमें करना क्या है, जैसे लाइक सेशन का एक डिस्ट्रॉय सेशन भी हम लोगों ने पास किया आई थिंक लॉग आउट के लिए। ये लॉग आउट सेशन हमें यूजफुल इसके लिए रहेगा ताकि अगर कोई यूजर without login, if they are like trying to access their portal, then they should be not get like the access। तो एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बेसिकली लाइक वी हैड पास लाइक द सेशन लॉग आउट। ठीक है, तो सेशन टाइम आउट के लिए हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली सेशन टाइम आउट हमारा लाइक प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में पहले से एडेड है, जिसका टाइम पहले से हम लोगों ने सेट करके रखा हुआ है, जो भी 8 या मिनट्स में आपको जैसे चाहिए वैसे सेट कर सकते हो। And now here like you can see basically like we had stated one condition, if the like user the session is if the users or admin wala session is not active, then no one should be get like access of like their portals only। ठीक है, तो जो पोर्टल्स का जो भी एक्सेस है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करने का ट्राई करें और वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो हम लोग सेशन के थ्रू ये पॉसिबल कर सकते हो और वो सेशन को हम लोगों ने एक्टिवेट कर लिया है। ओके, सो लाइक लॉग आउट के टाइम पे भी हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे दो मेथड्स को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया फॉर द लॉग आउट सेशन। एक तो सेशन को मैंने रिमूव किया, तो रिमूव मेथड बेसिकली करता क्या यहाँ पे, तो जो भी पर्टिकुलर यूजर रहेगा, पर्टिकुलर जो भी सेशन है, अभी ये लेट्स से जस्ट कंसिडर कि लाइक इफ यू आर हैविंग लाइक देयर आर लाइक दी 5 to 10 है लाइक सेशन इन योर एप्लीकेशन, or just consider like there are like the 10 session in your application। So remove will basically remove the particular session only, it will not going to like delete like the entire session। मतलब जितने भी नंबर ऑफ सेशंस रहेंगे उसको ये रिमूव नहीं करेगा, तो एट ए टाइम पे एक सिर्फ नॉट एट ए टाइम लाइक व्हाट वी कैन सी द रिमूव मेथड विल रिमूव ओनली द वन सेशन। ठीक है, ये सिर्फ एक ही सेशन को रिमूव कर सकता है, बट दैट रिमूव मेथड आई कैन यूज फॉर लाइक द मल्टीपल टाइम्स लाइक whenever like we required, means as per my requirements only like we can go for like that use। ठीक है, तो रिमूव बेसिकली करेगा क्या, एक एक सेशन आपको रिमूव करने का लाइक काम करेगा इसमें से। एंड वन मोर मेथड यू कैन सी, ये द क्लियर वाला मेथड लाइक विच एवर लाइक आई हैव यूज ओवर। सो क्लियर मेथड ये बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहा है, क्लियर मेथड का भी काम होता है टू क्लियर आउट लाइक द ऑल ऑफ द सेशन, जितने भी सेशन आउट कुछ अगर कैश वगैरह वहाँ पे उसके लाइक जंक हो जाते लाइक, तो उसको भी ये क्लियर आउट करने का काम करेगा, ताकि अगर कुकीज़ के रिलेटेड जो भी सेशन इसके क्रिएट हुए हैं तो उसका कुछ भी लाइक आफ्टर लॉग आउट उसके अंदर कोई भी चीज़ें लाइक वहाँ पे ये रिमेनिंग नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ऐसे भी हो सकते हैं, देखिए लाइक मतलब लॉग आउट करने के बाद भी यूजर और लाइक यूजर ओनली दे विल एबल टू लाइक ट्राई टू एक्सेस दैट लाइक द डैशबोर्ड्स ओनली विदाउट पासिंग द सेशन और लाइक विदाउट लॉग इन। ठीक है, तो वो चीज़ों को हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, लाइक उसका जो सेशन को क्लियर करके भी रखा हुआ है, ताकि कोई भी यूज़र या कोई एडमिन विदाउट लॉग इन ऑथेंटिकेशन, विदाउट क्रेडेंशियल्स, दे शुड बी नॉट गेट लाइक द एक्सेस ऑफ दैट। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो लाइक हम लोगों ने अभी इसमें एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एडमिन के लिए अगर मैं कुछ लॉगिन करूँ, तो एडमिन का लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, देयर इज नो एडमिन बट लाइक वी हैव सेटेड द एडमिन वाला रोल एज लाइक द मास्टर ओनली हियर एंड द पासवर्ड इज व्हाट द 123। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि अभी सपोज कीजिए कि मैं अगर कोई एक्शन यहाँ से होम वाला एक्शन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पहले से सेट किया हुआ एक्शन है, अभी इसमें मैंने कुछ दूसरा कुछ सेटअप नहीं किया है, बट अभी अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कोई भी यहाँ से यूज़र क्या कर सकता है, लाइक दे आर जस्ट लाइक ट्राइंग टू एक्सेसिंग देयर लाइक द डैशबोर्ड्स। ठीक है, तो अभी मैं ये सपोज कर लो कि यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ ऑन द न्यू टैब। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी डैशबोर्ड्स है, तो मैं डैशबोर्ड्स में देखो मेरा सेशन अभी सेट हुआ है, तो सेशन सेट करने के बाद विल ट्राई टू एक्सेस लाइक द एडमिन डैशबोर्ड्स अगेन। ये देखो मुझे एक्सेस इसका मिल रहा है, बट सपोज कीजिए कि अगर यूज़र ने लॉग आउट किया, तो साइन आउट करने के बाद देखिए अभी ये प्रोसेस को मैं बैक भी जा सकता हूँ, यहाँ पे फिर से ये फॉरवर्ड भी आ सकता हूँ, तो ये डेटा मुझे मिल रहा है।
ठीक है। बैक एरो मतलब बैक हिस्ट्री भी मेरा एक्टिवेट है इसमें, बट जैसे कि इसको मैं लॉग आउट करूँ, साइन आउट करूँ, तो साइन आउट करने के बाद इसका सेशन डिस्ट्रॉयड हो रहा है। तो अभी ये दिख रहा है कि आपको ये एक्टिवेट है इसमें, बट जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे वैसे देखिए ये सेशन आउट हो चुका है, बिकॉज यहाँ से सेशन को हम लोगों ने रिमूव कर लिया है। और एक बार रिमूव करने के बाद इफ यू कम टू लाइक द बैक ऑफ द स्क्रीन, तो लाइक सी इट इज़ नॉट गेटिंग एक्सेस ओवर देयर, ठीक है, बिकॉज इसका एक्सेस हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। जो भी एक्सेस रहेगा, जो भी एक्सेसिबिलिटी है इसकी, इसका रेस्ट्रिक्शन हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे, तो कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें अभी हमें इसके अंदर यही चीज़ें करना है कि ये जो होम वाला पेज है, जो मेन पेज है, ये कोई भी यूज़र उसे एक्सेस नहीं करना चाहिए विदाउट एनी क्रेडेंशियल, विदाउट एनी लॉगिन। तो जब तक उसका लॉगिन ना हो तब तक ये कोई भी यूज़र इसे एक्सेस ना करे, ठीक है। और जैसे ही लॉगिन करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो लाइक यूज़र वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो राइट्स है इसके, मीन्स क्या क्या चीज़ें वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन रोल जो हम लोगों ने प्ले किया हुआ है उसके सेशन को सेट करना है, रिट्रीव करो, एंड उसके अकॉर्डिंग लाइक कंडीशंस को सेट करके लाइक व्हाट वी कैन डू, लाइक वेयर वी कैन सेट अप लाइक सम नेविगेशंस। तो हमारी जो नेविगेशन है वो नेविगेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लाइक द रोल्स उसको सेट करना पड़ेगा। So the main task is what here now, when we'll come to like the layout file, तो layout file में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रोल को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कौन सा रोल यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, सो दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वो, ठीक है। बिकॉज जब तक रोल नहीं मिलेगा तब तक रोल के अकॉर्डिंग में कोई कंडीशन को सेटिस्फाइड या कंडीशंस को चेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो कौन सा रोल है, रोल के अकॉर्डिंग लाइक कौन से नेविगेशन वहाँ पे एक्सेस होनी चाहिए, सो वो हम लोग उसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो उसके रोल और ये एक्सेस को देखना है, यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकली बेसिकली लाइक हाउ टू एक्सेस लाइक द रोल फ्रॉम द बैक एंड साइड्स। जो भी कंट्रोलर में लाइक जब यूज़र लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन के टाइम पे जो भी रोल एक्सेस हो रहा है उसका वही रोल अभी हम लोग इसके अंदर रिट्रीव करेंगे और रोल के थ्रू कंडीशन को सेटअप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली इसे कि कैसे यूज़ होगा ये। सो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली सेशन तो मैंने कोई सेट नहीं किया फॉर लाइक द रोल, बिकॉज मेरे पास एक ही सेशन है जो मैंने यूज़र वाला सेशन को सेट किया, जो भी यूज़र ने मुझे मिल रहा है अभी इसमें, ठीक है। सो अगेन लाइक नाउ विल कम टू द कंट्रोलर और कंट्रोलर, ये जो मेरा साइन इन वाला प्रोसेस है, सो आफ्टर साइन इन देखिए लाइक यहाँ पे जो मुझे रोल मिल रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, रोल को भी फाइंड आउट करेंगे, द स्ट्रिंग यूज़र रोल is equals to like we are fetching the data from this email data only, इसमें यू रोल मुझे मिल जाएगा और यू रोल मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेशन में सेट करेंगे, तो देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं HTTP कॉन्टेक्स्ट और एक सेशन जाएगा हमारा इसमें, और यहाँ पे सेट करता हूँ मेरा की रहेगा यू रोल, और यहाँ पे रोल वाला वैल्यू जा रहा है मेरा यूज़र रोल करके, ठीक है। तो यूज़र रोल को भी मैंने सेशन में सेट कर लिया है और सेम सेशन में मुझे इसके लिए भी एक्टिवेट करना है फॉर द यूज़र साइड्स, और यहाँ पे भी रोल को सेट करना है मुझे,
ठीक है, तो दोनों जगह पे मैंने क्या किया, रोल को सेटअप किया हुआ है एडमिन और यूज़र के लिए। तो अभी हम लोग इसे एक्सेस करके पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रोल यहाँ पे आ रहा है। var यूज़र रोल, डॉट सेशन एंड यहाँ पे भी गेट स्ट्रिंग करेंगे हम लोग, और ये रोल है हमारा इसमें। ठीक है, तो रोल को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले करके देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक रोल को भी डिस्प्ले करना है हमें यहाँ पे। तो रोल को डिस्प्ले करने के लिए लाइक विल टेक वन लिस्ट आइटम फॉर टेस्टिंग ओनली। और यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ रोल को एक्सेस कर लेता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए इसमें। एट द रेट, ठीक है, एस यूज़र करके हम लोगों ने फेच किया हुआ है यहाँ पे। ये सेशन यूज़र है, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अभी सेशन यूज़र नहीं चाहिए, ये यू रोल चाहिए मुझे, यूज़र रोल। चलिए अभी हम लोग इसे टेस्ट करके देखिए कि पहले तो। ठीक है, मास्टिक का लॉगिन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये सो देखिए रोल यहाँ पे सेट मिल रहा है मुझे, एडमिन करके यहाँ पे रोल है अभी इसका। और यहाँ पे यूज़र रोल करके फेच भी हो रहा है। तो रोल के अकॉर्डिंग लाइक वी नीड टू लाइक नाउ पुट द कंडीशन। तो कंडीशन जो भी पुट होगी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसके वैल्यू मैच करके उसके वैल्यूज़ को फेच करेगा देन। ठीक है, सो अभी हमें देखना है यहाँ पे, देखिए यू रोल तो फेच हो रहा है, तो अभी हमें इसमें यू रोल तो डिस्प्ले करना नहीं है। बट लाइक नाउ यहाँ पे लाइक मुझे कुछ कंडीशन को सेटअप करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज कुछ राइट्स है यहाँ पे इसमें। ठीक है, मैं दो लिस्ट आइटम ले लेता हूँ इसमें, साइन अप और साइन इन के लिए। एक साइन अप रहेगा और एक साइन इन रहेगा इसमें। कंट्रोलर नेम है मेरा ऑथ कंट्रोलर, एंड ऑथ कंट्रोलर में से जो एक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है इसमें,
देखो एक साइन अप और एक साइन इन करके दो मेथड से मेरे पास इसमें। एक साइन अप एंड साइन इन करके पेज, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले तो ये पेज एक्सेस में जब ये अगर मुझे देना रहेगा, ठीक है। तो साइन अप वाला और साइन इन वाला मॉडल अभी ये हो चुका है इसमें, और बट इसमें सिर्फ हमें ये एक्शन करना बाकी है। जो साइन अप और साइन इन वाला अभी इसमें देखिए, लाइक अगर साइन अप के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये पेज आ रहा है, ये साइन इन वाला भी पेज मिल रहा है मुझे। और एक यहाँ पे होम पेज भी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, प्रोडक्ट वाला पेज ही है। प्रोडक्ट डिटेल्स, एंड और एक लिस्ट आइटम हम लोग ले लेंगे इसमें। होम करके तो फिर से मैं यहाँ पे लाइक देखिए, ये जो डैशबोर्ड से या ऑथ कंट्रोलर है, जो जिसमें ऑथ कंट्रोलर में कुछ जो भी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वही एक्सेस करेंगे। और जो भी डैशबोर्ड है इसमें, ठीक है। इसका इंडेक्स वाला व्यू तो हम लोगों ने बना दिया है, जो इंडेक्स व्यू हम लोगों ने आई थिंक यूज़ नहीं किया हुआ है ऑथ कंट्रोलर में। ये देखिए, इसे यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ H1 टैग को पुट कर लेके रख लेते हैं। द कंट्रोलर नेम इज auth और एक्शन इज इंडेक्स। ठीक है, तो ये देखिए होम पेज भी बन गया हमारा। ये होम पेज है, ये साइन अप है, साइन इन है, और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स है, ये यूज़र का डिटेल्स है जो भी साइन आउट किया हुआ है यहाँ पे इस पर। ठीक है। सो अभी हमें करना है कि इसमें देखिए एक मेन करके एक्सेस देना है। तो एक्सेस के लिए देखिए कैसे क्या करेंगे, हमें कंडीशन को कैसे टेस्ट करना है यहाँ पे एक्सेसिंग के लिए। तो देखिए जो होम पेज का कंटेंट है इसमें,
ओके, सो जो प्रोडक्ट डिटेल्स अभी इसी के अंदर जो मेरा डिटेल्स आएगा, इसमें देखो हमें क्या डेटा को कैटेगरीज करना है। इसमें जो भी एडमिन और यूज़र हमारा जो लाइक राइट्स आ रहा है और जो भी एक्सेस है उसे के अकॉर्डिंग लाइक हमें क्या करना है, डेटा को कैटेगराइज करना है। बट डेटा को कैटेगराइज करने से पहले हमें यहाँ पे एक कंडीशन चेक करना है कि पहले से अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे अगर सेशन आपका एक्टिवेट नहीं है, अगर सेशन एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू के साइड पे जो भी चीज़ें आ रहे हैं, अभी यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे होम में प्रोडक्ट डिटेल्स है, साइन अप साइन इन और कुछ यूज़र का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें यहाँ पे पहले तो एक कंडीशन चेक करनी है कि अगर यूज़र साइन इन नहीं है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 पेजेस सिर्फ एक्सेस होनी चाहिए, साइन अप एंड साइन इन वाले। और साइन इन करने के बाद इसको ये है कि होम प्रोडक्ट डिटेल्स और ये वाला पेज उसको एक्सेस मिल जाएगा। बट ये जो प्रोडक्ट डिटेल्स है, ये प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज सपोज कीजिए कि मुझे इसको सिर्फ एडमिन एक्सेस को देना है। मीन्स एडमिन एक्सेस में लाइक क्या क्या कर सकते हैं एडमिन इसमें बेसिकली देखो। सो एडमिन के अंदर में क्या करोगे, यहाँ पे ये चीज़ें जो है ठीक है। सो हम लोग इसी को लाइक कैटेगराइज करेंगे कि अगर सपोज कर लो कि न्यू प्रोडक्ट्स अगर ऐड करना है तो ये मुझे किसको देना है, ये सिर्फ एडमिन को एक्सेस देना है। और अगर चाहे तो डिलीट और एडिट वगैरह करना रहेगा तो ये हम लोग ये भी एडमिन के पास ही एक्सेस रहेगा। और ये जो साइन अप वाला प्रोसेस का है, साइन अप प्रोसेस भी हम लोग यूज़र को एक्सेस नहीं देंगे ये भी, ताकि यूज़र्स क्रिएट करने का काम एडमिन कर रहा है इसमें। तो यूज़र को सिर्फ होम पेज का एक्सेस रहेगा अभी फिलहाल के लिए। लाइक देखिए हम लोग जो सेटअप करने की जा रहे हैं तो होम पेज लाइक ये सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं यूज़र, होम रहेगा, साइन इन रहेगा और लाइक ये वाला एक्शंस रहेगा इसके पास, डिटेल्स वगैरह या तो जो भी इसका प्रोफाइल है वो सारी चीज़ें वो एक्सेस कर सकता है। बट इसके अलावा अगर उसे जो प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह चाहिए तो इसके लिए एडमिन रोल चाहिए तो ये उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, लाइक अगर मुझे प्रोडक्ट का जो भी एडमिन की एक्सेस वाइज अगर सारी चीज़ें चलानी है तो हमें कुछ यहाँ पे कंडीशनल पार्ट ऐड करना पड़ेगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब यूज़र लॉगिन नहीं रहेगा तो सिर्फ 2 ही चीज़ें दिखेगी, सॉरी एक चीज़ दिखेगा सिर्फ साइन इन करके। बाकी साइन इन के अलावा लाइक यहाँ पे कोई भी चीज़ें डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कंडीशन को कैसे सेट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये साइन इन वाला प्रोसेस में ले लेता हूँ। ये लिस्ट आइटम के बाद ये फिर से और एक साइन इन वाला लिस्ट आइटम और इसके ऊपर एक मैं कंडीशंस रख लेता हूँ @ इफ। यहाँ पे मुझे चेक करना है जो भी सेशन का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे सेशन यूज़र इफ जो सेशन यूज़र का जो वैल्यू आ रहा है इसमें इक्वल्स टू नल, देन सिर्फ ये साइन इन वाला पेज दिखना चाहिए। तो ये जो लिस्ट आइटम है हमारा वो हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है। एंड फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शनलिटी है या तो ये जो इफ कंडीशन है ये फिलहाल के लिए मैं ऊपर रखता हूँ ताकि पर्टिकुलर कोई सब सारे यूज़र के लिए काम हो जाएगा। ठीक है, इफ एंड इसके नीचे हम लोग ऐड करेंगे एल्स। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्या किया इफ और एल्स में कैटेगराइज कर दिया सिर्फ। और इफ में मैं चेक कर रहा हूँ कि सेशन का वैल्यू अगर नल है तो ये नल होने के बाद सिर्फ साइन इन वाला पेज यहाँ पे दिखना चाहिए। बट अगर ये सेशन का वैल्यू नल नहीं है तो ये सारे पेजेस एक्सेस हो जाएंगे इसमें। इवन साइन इन का भी पेज एक्सेस है इसमें देखिए। ठीक है, तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि सेशन अभी जो भी सेशन लाइक उसका वैल्यू है कि नहीं। अगर उसका वैल्यू यहाँ पे इसे मिल रहा है जो फेच हो रहा है तो उसे क्या ये चीज़ें एक्सेस होनी चाहिए, वो चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा इसमें। तो हम लोग इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को।
ठीक है, एप्लीकेशन देखिए रेंडर हो चुका है इसमें। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेज एक्सेस हो रहा है, दैट इज साइन इन ओनली। ठीक है, तो साइन इन की जगह अलावा लाइक दूसरा कोई भी एक्शन अभी इसमें नहीं दिख रहे हैं। जो भी यहाँ से यूज़र या कोई भी एडमिन से एक्सेस कर सकते हैं, तो उनके लिए सबको उनको क्या करना पड़ेगा, एक ही सिंगल एक्शन से स्टार्ट करने के पहले साइन इन कर लो, और इसके बाद लाइक व्हाट यू कैन डू लाइक देन यू कैन एक्सेस लाइक द सम ऑल ऑफ द थिंग्स। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्सेस लॉग इन कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक सारी चीज़ें एक्सेस मुझे मिल रही है। यहाँ पे जो भी होम, प्रोडक्ट डिटेल्स, साइन अप, साइन इन, और लाइक ये जो प्रोफाइल वाला पार्ट था ये भी एक्सेस मुझे मिल रहा है इसमें। ठीक है, अभी इसके अंदर भी मुझे लाइक इसको कैटेगराइज करना है कि जो भी सेशन अभी इसका एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो सेशन के केसेस में अभी फिर से आपको चेक क्या करना है यहाँ पे कि ये यूज़र है कि एडमिन है। अगर एडमिन है तो एडमिन के बेसिस पे इसको क्या एक्सेस जाना चाहिए, और अगर यूज़र है तो यूज़र के बेसिस पे ये क्या एक्सेस लेगा यहाँ पे, तो वो भी चीज़ हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए देखिए इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे। देखिए यहाँ पे एलसीफ ऐड कर लेता हूँ मैं। तो पहले तो एक कंडीशन चला गया कि सेशन का वैल्यू अगर नल रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ साइन इन का पेज दिखना चाहिए। अभी हमें चेक करने हैं कि रोल के अकॉर्डिंग कि कौन सा रोल एक्टिविटी है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें लाइक क्या राइट्स यहाँ पे उसे यूज़र को मिलनी चाहिए। देखिए जो रोल वाला पार्ट है हमारे इसके अंदर यू रोल के अंदर पे ठीक है डॉट इक्वल्स, अगर एडमिन है तो देखिए एडमिन के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलनी चाहिए हमें यहाँ पे। अगर रोल मेरा एडमिन है तो एडमिन में देखिए सारी चीज़ें दिखेगी। इफ़ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो कंडीशन है ये एल्स के लिए ले लेता हूँ मैं। अदरवाइज नहीं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर एज इट इज कंडीशन को रख लेते हैं। तो एलसीफ में और एक कंडीशन चेक करवाएंगे हम लोग। तो एक जो यू रोल करके है, अगर इसमें हमें चेक करना है कि ये अगर यूज़र रहेगा ठीक है, अगर ये यूज़र है तो यूज़र के साइड से इसे क्या एक्सेस होना चाहिए, देखिए तो यूज़र को ये सिर्फ होम पेज एक्सेस होना चाहिए। सेकेंडली ये एक एक्सेस होना चाहिए लिस्ट आइटम। ठीक है, और इसमें से हमें क्या एक्सेस देना है, तो ऑथ का तो एक्सेस, ये साइन इन का एक्सेस तो नहीं रहेगा, इस सॉरी साइन अप का एक्सेस तो नहीं रहेगा, बट साइन इन पेज का एक्सेस यहाँ पे हो सकता है।
तो यहाँ पे और एक लिस्ट आइटम रखेंगे हम लोग, जो साइन इन वाला। देखो मतलब ये यूज़र रहेगा तो लाइक ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है। अगर एडमिन रहेगा तो एडमिन में लाइक बहुत सारी चीज़ें है इसमें। तो फिर से इसको रिस्टार्ट करे थे एप्लीकेशन को। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सेम सेम चीज़ है, लाइक देखिए सिर्फ साइन इन वाला पेज एक्सेस मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो इसके बाद हमें क्या करेंगे, इसे एक दूसरा पेज सेटअप करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जाते पहले हम लोग यूज़र के पास। तो यूज़र है यहाँ पे जॉन। ठीक है, यूज़र का एक्सेस है तो यूज़र को देखो मैंने 3 चीज़ का एक्सेस दिया हुआ है, दैट इज़ होम, साइन इन एंड दिस वन। इफ सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर मैं और एक्सेस लेने का ट्राई कर रहा हूँ फ्रॉम द लाइक डैशबोर्ड साइज, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज कीजिए कि कंट्रोलर में जा रहा हूँ मैं, ऑथ कंट्रोलर में, और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ टू एक्सेस दी साइन अप। तो देखिए यहाँ पे साइन अप वाला मॉडल भी एक्सेस हो रहा है, बिकॉज ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में जा रहे चेक हो रहा है। तो हमें यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस रखना पड़ेगा। तो लाइक देखो यूज़र भी यहाँ पे ओपन कर पा रहे हैं साइन अप प्रोसेस को, तो ये एक्चुअली यहाँ पे ओपन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ तो कंडीशंस हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ से ओपन हो रहा है ये। ठीक है, और ले आके यहाँ पे अगर एडमिन को लॉगिन करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड रॉन्ग हो गया। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सेस हो रहा है अभी इसमें, प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह। साइन अप पे साइन इन वगैरह है। सिर्फ अभी एक चीज़ है कि लाइक जब ये यूज़र के पास जा रहा है तो यूज़र लाइक उसको यूआरएल के थ्रू तो एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अगर यूज़र ट्राई करे कि साइन अप या कोई दूसरे मॉडल्स को अगर एक्सेस करने के लिए, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मिलना चाहिए उसे, लाइक यहाँ पे कोई भी चीज़ें वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें इस पर तो रोल को पहले से हम लोगों ने इसमें सेट किया हुआ है। तो हम लोग आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइन अप वाला प्रोसेस है हमारा, ये वाला व्यू जो रिटर्न हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये व्यू रिटर्न होने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन को सेट करना पड़ेगा। इफ http content dot session dot get string, ठीक है। तो गेट स्ट्रिंग में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये रोल को एक्सेस करेंगे यहाँ पे जो भी ऑथेंटिकेशन से आ रही है।
ठीक है। सो यूरोल का जो सेटअप है ये अभी हमें यहाँ पे एक्सेस करना है। इज नॉट इक्वल्स टू एडमिन ठीक है। अगर ये रोल इसका एडमिन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न करेंगे इसको, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। कहाँ पे एक्शन पे लेके रिडायरेक्ट करेगा ये। सो ये रिडायरेक्ट करना चाहिए लाइक ऑन द साइन इन वाला पेज। और एल्स इट विल जस्ट कम टू दिस। ठीक है। अगर साइन इन पे कोई भी अगर प्रोसेसिंग कर लेता है ये, तो साइन इन पे ये चेक करेगा वेदर इट इज एडमिन और नॉट। इफ इट इज नॉट एडमिन देन ऑन इट विल कम टू हियर। ठीक है। अगर ये एडमिन है तो ये इसका व्यू रिटर्न होगा साइन अप वाला, अदरवाइज व्यू रिटर्न नहीं होना चाहिए इसमें। अगर कोई भी यूजर अगर यूआरएल से ट्राई भी करे तो भी ये ओपन नहीं होना चाहिए इफ दे आर ट्राइंग टू एक्सेस इट। We'll restart this application and again we'll test it. ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो साइन इन करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। तो ये साइन इन करने के बाद ये तो एडमिन है, तो एडमिन देखिए एडमिन के पास सारे एक्सेस मिल रहे हैं अभी हमें, प्रोडक्ट डिटेल साइन अप वगैरह। बट यही सेम चीज़ अभी यूज़र के साइड से हम लोग ट्राई करेंगे ताकि वो लाइक जो भी नेविगेशन बार है उसमें तो डिस्प्ले नहीं कर रही है। ठीक है। अगर इसको साइन इन करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूज़र वाला पोर्टल है, और इसके पहले जब भी हम लोग क्या ट्राई कर रहे थे, इसको एक्सेस कर रहे थे कि यूज़र साइन अप वाला जो मॉडल था उसको ट्राई कर रहे थे एक्सेस करने के लिए। एंड नाउ अगेन लाइक विल ट्राई टू एक्सेस इट। तो यहाँ पे आता हूँ मैं कंट्रोलर में, दैट इज ऑथ कंट्रोलर। एंड देखिए अगर यहाँ पे फिर से मैं अभी यहाँ पे साइन अप वाला मेथड ट्राई कर रहा हूँ फ्रॉम द यूआरएल साइड। अभी यहाँ पे एक मेरा सेशन था एक्टिवेट, जो यूज़र वाला सेशन मैंने आगे यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है। सेशन एक्टिवेट करने के बाद नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस इन दिस लाइक द साइन अप वाला पार्ट हियर। और यहाँ पे मैं डीबगर पास कर लेता हूँ टू चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। देखिए यहाँ पे डीबगर स्टार्ट हो गया जैसे मैंने हिट किया यूआरएल को। यूआरएल हिट करने के बाद ये देखो ये जो डीबगर है यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे अभी। ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देखिए कंडीशन। तो यहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। ये देखिए लाइक इसको ये एक्सेस नहीं मेरा पेज का। अभी इसको लाइक हम लोग डीबगर को रिमूव करें। ठीक है। तो फिर से हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे यूआरएल के थ्रू इसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे डायरेक्टली। ये देखिए इसका एक्सेस नहीं मिल रहा है, या ये कहाँ से कोई भी एक्सेस भी नहीं ले पाएगा, ना ये कोई यूआरएल से ना यहाँ से कोई एक्सेस नहीं ले पाएगा। मतलब दोनों के साइड से हम लोग, दोनों भी साइड से हम लोगों ने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कंडीशन की हेल्प से। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन सेट किया हुआ है कि अगर यूज़र है तो यूज़र को ये परमिशंस ना हो ताकि वो साइन अप करे या कोई न्यू यूज़र को ऐड करे। ये सिर्फ एडमिन को अलाउ है और एडमिन एक्सेस उसका ले सकते हैं। ठीक है।
अभी यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग फिर से क्या करेंगे, साइन आउट कर लेते हैं और यहाँ पे ये वाली यूआरएल इसको एक्सेस करने का ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये एक्सेस अभी नहीं मिल रहा है, तो इसका एक्सेस सिर्फ अभी एडमिन को ही चला गया है, सिर्फ अभी इसको एडमिन एक्सेस कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेसिकली लाइक हाउ टू डिवाइडेड लाइक द बेसिकली द राइट्स, जो भी पर्टिकुलर एक यूजर के जो राइट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू लाइक दी क्रेडेंशियल्स पार्ट। तो क्रेडेंशियल्स में लाइक जो भी उसका रोल रहेगा, जो भी लाइक एज अगर एडमिन है तो एडमिन के अकॉर्डिंग क्या एक्सेस होना चाहिए, अगर वो यूज़र है तो यूज़र के अकॉर्डिंग उसके क्या एक्सेस होनी चाहिए, क्या पेजेस वो एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखो यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। ठीक है, मतलब रोल के अकॉर्डिंग आप अभी इसको क्या कर सकते हो, पेजेस को एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे टेबल का एक्सेस मिल जाएगा हमें, और लाइक यहाँ पे जो भी रोल्स हम लोग प्ले करें, ये जो सिर्फ कंडीशन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे काम करें। देखिए, तो हम लोगों ने पहले क्या किया, यहाँ पे सेशन का वैल्यू सेट किया, बिकॉज लाइक देखो अगर सेशन का वैल्यू सेट नहीं हो जाता था तो उसके थ्रू हमें यूज़र का जो रोल है वो सेशन के थ्रू उसको एक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाता था। अगर सेशन रोल नहीं मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका कंडीशन जो चेक करने हमें जो यूज़र में एज जो यूज़र या एडमिन है वो फाइंड आउट करने के लिए भी डिफिकल्ट रहता था। तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया, जो यूज़र का रोल था वो भी हम लोगों ने सेशन पे सेट किया और सेशन के थ्रू उसका वैल्यू हम लोगों ने रिट्रीव किया। ठीक है, तो इससे होगा क्या, अभी देखिए लाइक जो भी साइन अप का प्रोसेस रहेगा, तो साइन अप करने के लिए मीन्स अगर न्यू यूज़र मुझे ऐड करना है तो ऐड करने के लिए सिर्फ लाइक एडमिन ओनली दे कैन ऐड इट ओवर देयर, मीन्स सिर्फ एडमिन को ये एक्सेस रहेगा, एडमिन को सिर्फ राइट्स रहेगा टू एक्सेस लाइक दैट पोर्टल। ठीक है, मतलब जो यूज़र को रजिस्टर्ड करे, बट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, जैसे अगर इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या प्रोसेस होगा इसका, प्रोसेस इन द सेंस कि जैसे इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद लाइक हाउ द यूजर दे कैन एक्सेस देयर पोर्टल बेसिकली। So for accessing this portal, we can do one thing. Once it is get like the registered, like that data should be get sent to the like the user portal. तो यूज़र पोर्टल पे लाइक जैसे अगर सपोज कीजिए कि रजिस्ट्रेशन किया तो उसका जो ईमेल आईडी यूज़र में पासवर्ड्स रहेगा उसका डिटेल्स में क्या करूँगा, लाइक यूज़र के लाइक पोर्टल पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, मेल के थ्रू, तो उसे एक मेल रिसीव्ड हो जाएगा जिसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स रिसीव्ड हो जाएगी। तो वो डिटेल्स के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, बिकॉज लाइक उसको देखो कोई भी यूजर्स रहेगा एज अ डेवलपमेंट पॉइंट्स, फ्रॉम डेवलपमेंट पॉइंट्स लाइक सी वी आर नॉट हार्ड कोडिंग एनीथिंग हियर। तो हार्ड कोडेड कोई भी नहीं, जो भी चीज़ें वो लाइक डायरेक्टली सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं, और जो भी सिस्टम के अंदर से डेटा है उसको हमें एक्सेस देना है। अभी डेटा एक्सेस के लिए देखिए, अभी यूज़र का मैंने एक्सेस तो दिया नहीं कि यूज़र को आप खुद को खुद रजिस्टर कर कीजिए करके, तो यूज़र का रजिस्ट्रेशन का एक्सेस सिर्फ अभी एडमिन के पास ही है। तो एडमिन यहाँ पे क्या चेक करेगा, एडमिन को जब भी यूज़र के ऊपर कुछ भी एक्शंस लेने रहेगी, अगर यूज़र को परफॉर्म करना है, या अभी लाइक हमें करना है क्या, लाइक कुछ यूज़र्स की लिस्ट भी हमें बनानी पड़ेगी इसके अंदर, ताकि कोई यूज़र्स नहीं चाहे तो मैं वहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ लाइक यूज़र का एक एक्टिवेट डीएक्टिवेट का स्टेटस हम लोग बना लेते हैं, जो ब्लॉक अनब्लॉक यूज़र्स को। तो एक्टिव इनएक्टिव यूज़र्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम लाइक द एडमिन साइड, तो लाइक दैट विल सी इन लाइक द नेक्स्ट सेक्शन ओनली। तो नेक्स्ट सेक्शन में लाइक विल ट्राई टू डू वन थिंग फर्स्ट अपॉन, लाइक जैसे साइनअप का प्रोसेस हो जाता है तो साइनअप प्रोसेस के बाद हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे कि साइनअप होने के बाद यूज़र क्रेडेंशियल जो रहेंगे, जिसका यूज़र नेम पासवर्ड जो लाइक यूज़र जनरेट हो रहा है तो वो उसके लाइक ईमेल पे रिसीव्ड होना चाहिए, और ईमेल रिसीव्ड होने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्सेस होने के बाद हम लोग उसके अंदर और एक एक्टिविटी पास करेंगे, दैट इज अबाउट लाइक द फॉरगेट पासवर्ड्स वाला। तो पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए लाइक विल गिव लाइक द वन द ईमेल वाला द एक्सेस, कि फॉरगेट करने के बाद आप जहाँ जाके लाइक कोई लिंक एक्सेस कर सकते हो, और वो लिंक के थ्रू आपका जो लाइक पासवर्ड रहेगा, जो आप न्यूली पासवर्ड जो सेट करेंगे वो आपको आपके पोर्टल पे एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें सेटअप करनी पड़ेगी। सो बेसिकली इन सेशन लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक व्हाट लाइक द बेसिकली द राइट्स की एडमिन अगर या यूज़र रहेगा, अभी इसमें कोई भी जो नंबर ऑफ दूसरे भी यूज़र्स अगर आप ट्राई करोगे, दूसरे रोल्स अगर आप ट्राई करोगे, तो जो भी रोल्स आप इसमें ट्राई करोगे, रोल्स के अकॉर्डिंग उसके जो राइट्स है वो भी राइट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बेसिकली आपको दिखाया कि जो राइट्स है उसके अंदर, वो राइट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ कंडीशन सेटअप किए, बिकॉज उसमें हो क्या रहा था कि यूजर का कंडीशन था, तो यूजर वहाँ पे ट्राई करा तो टू एक्सेस द पोर्टल विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स, लाइक जो भी क्रेडेंशियल्स था उसके पास यूजर का था, एडमिन का एक्सेस नहीं था, तो वो एडमिन के कुछ जो राइट्स है उसको एक्सेस करने का ट्राई करता। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको डिसेबल कर दिया लाइक बाय यूजिंग दी लाइक एडमिन एक्टिविटीज ओनली। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें लाइक देखो सेटअप में कर सकते हैं, बट अभी यूज़र को जो भी साइन इन, जब भी एप्लीकेशन को हम लोग रन कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन रन करने के बाद उसको सिर्फ एक ही चीज पेज दिख रहा है इसमें, वो भी है वो दैट इज साइन इन वाला पेज ओनली। तो साइन इन पेज पे उसको भी साइन इन करने के लिए कुछ डिटेल चाहिए, जो क्रेडेंशियल्स पार्ट रहेगा, जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड या तो ईमेल पासवर्ड चाहिए, तो हमें कहाँ पे तो उसको शेयर करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे शेयर करेंगे बेसिकली, जब भी हम लोग साइन इन करने के बाद जब भी एडमिन को रजिस्टर्ड करेगा यूज़र्स को, तो रजिस्टर्ड करने के बाद उसका डिटेल्स उसके मेल पे रिसीव्ड होना चाहिए, और मेल पे रिसीव्ड होने के बाद वो मेल से डेटा लेके क्या कर सकते हैं, उसके अंदर साइन इन वगैरह कर सकते हैं और आगे का प्रोसेस वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें प्रोसेस रहेगा, ये फ्लो रहेगा हमारा एप्लीकेशन का। So in the next session, like we'll try to set up like that one thing, we'll send to that like the user credentials part on their email ID। तो email ID से वो रिसीव करके हम लोग देखेंगे कि वो रिसीव करके उससे वो डिटेल्स के थ्रू वो लॉगिन कर पाता है कि नहीं यूज़र। तो हम लोग ट्राई करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन ओनली। ठीक है, तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करें।